नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे केसलेट डीआई जो कि मैंने IBPS RRB PO प्री मॉक नंबर 20 है। अगर आपके पास ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं अप्रोच कि किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। वैसे काफ़ी ईजी होता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि 20 मिनट होते हैं, तो हमें मतलब ये लगता है उस टाइम कि इसको अटैम्प्ट करेंगे तो कहीं ज़्यादा टाइम ना ले लें, टाइम टेकिंग ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हमेशा मतलब बाद में कीजिए। पहले जो टेबलर दिया है या फिर जो भी आपका पाई चार्ट या फिर लाइन ग्राफ जो भी आया है उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन केसलेट डीआई आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। कुछ इर्रेलेवेंट लोग होते हैं जो कुछ भी कमेंट कर देते हैं, सो आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट पर्सन एंड सोचते भी नहीं है कि क्या लिख रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कुकीज़ ऑफ 3 फ्लेवर्स, पाइनएप्पल कुकीज़, क्रैनबेरी कुकीज़ एंड हेज़लनट कुकीज़। ठीक है, सोल्ड बाय शॉपकीपर इन 3 मंथ्स दिए आपको। एंड टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ सोल्ड बाय हिम इन 3 मंथ्स आर 7200। ठीक है, ये जो 3 मंथ दिए हैं आपको, ये दिए फ्रेंड्स जून, जुलाई और अगस्त। तो आप पहले ऐसे कर दो, यहाँ पे आप मंथ लिखते हो जून, यहाँ पे जुलाई, यहाँ पे अगस्त। ठीक है, यहाँ सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ऊपर एक पाइनएप्पल लिख देना है, पाइन लिख दिया मैंने। ठीक है, एक पे आप CR क्रैनबेरी और एक आ गया आपका हेज़लनट, उसको मैंने HZ से कर दिया डिनोट। ठीक है, यहाँ पे ना फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे टोटल लिख देंगे कि जून में कितने हैं, जुलाई में कितने हैं और अगस्त में कितने हैं। और यहाँ पे नीचे आपका ये टोटल आ जाएगा कि पाइन कितने हैं, क्रैनबेरी कितने हैं और हेज़लनट कितने हैं। टोटल तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ़ कुकीज़ जो सोल्ड की जा रही है बाय हिम इन 3 मंथ्स, तीनों मंथ में जो कुकीज़ उसकी सोल्ड की जा रही है तो वो कितनी है आपकी 7200 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला है, 40% ऑफ द टोटल कुकीज़ सोल्ड इन 3 मंथ्स आर क्रैनबेरी। तो 40% क्या हुआ, 2/5 ऑफ टोटल कुकीज़ कितनी थी 7200। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 20, 0, तो ये आ जाएगा 2880 जो हैं ये आपकी 3 मंथ्स में क्रैनबेरी की सोल्ड की जा रही है। तो क्रैनबेरी का 2880 ये आ गया टोटल। ठीक है, 3 मंथ्स में। अब क्या बोला आपको, एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पाइन एप्पल कुकीज़ एंड हेज़लनट कुकीज़ सोल्ड इन 3 मंथ्स आर 14:13। तो देखो यहाँ से 7200 से पहले हम 2880 को माइनस कर देंगे तो कितना है, 10 से 8 के 2, 11 से 8 के 3 और यहाँ पे 6 से 2 के 4, 4320। तो ये आ गया हमारा पाइन और क्रैनबेरी का। ठीक है, क्योंकि पाइन और हेज़लनट का आएगा ये। ठीक है, और इनका आपको रेशियो दिया है 14:13 3 मंथ्स का। तो देखो 4 3 7 मतलब 27 पार्ट किसके इक्वल है, 4320 के। ठीक है, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ, तो इसको 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 0 और ये आ जाएगा 9 1 9, 14 से 9 गया 5, 9 6 ज़ा 54, 160 आ गया। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 160। ठीक है, सो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे यही तो दिक्कत है कि लिखने को बड़ा वो हो जाता है हौच पौच। तो 14:13 और ब्रैकेट यहाँ पे 160 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या बोले आपको, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पाइनएप्पल एंड क्रैनबेरी कुकीज़ सोल्ड इन जून, जुलाई एंड अगस्त आर। अच्छा, यहाँ से तो देखो हमारी टोटल आ जाएगी कि पाइनएप्पल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, पाइनएप्पल और हेज़लनट की वैल्यू है ना, ये 14 और 13 का रेशियो पाइनएप्पल और हेज़लनट का है। तो देखो 14 × 16 कितना हुआ, यहाँ पे कर देती हूँ मैं थोड़ा छोटा छोटा, 14:16, 6 4 ज़ा 24, 6 4 10, 11 12, तो ये 2240 आ गया। ठीक है, 2240 आ गया आपका पाइनएप्पल का, और ये आ गया आपका 16 × 13, 16 × 6 3 ज़ा 18, 6 और 3 9 और 1 10, 1 1 2 2, 2080 आ गया आपका, 2080 आ गया आपका हेज़लनट का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है कि पाइनएप्पल का भी दे दिया है कि जून, जुलाई और
अगस्त में रेशियो दिए 8:9:11। तो देखो 9 और 8 17, 17 और 11 कितने हुए 28। 28 पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा आपका, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही फिर यहाँ पे 7, 6 और 5 है, ये आपका क्रैनबेरी का दिया हुआ है रेशियो। ठीक है, तो क्रैनबेरी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ सबकी। ठीक है, क्योंकि आपके पास टोटल वैल्यू तो आ गई है। सो अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही हौच पौच हो गया। और बाकी क्या बोला इसमें, हाँ बाकी आपको ये दिया हुआ है नंबर ऑफ़ हेज़लनट कुकी सोल्ड इन जून। हेज़लनट जो आपकी जून में है वो दिया है 640। ठीक है, और जो है आपका जुलाई में दिया है 800। तो देखो जून जुलाई का दे दिया है, तो आपको अगस्त का निकालना है। तो 2080 से आपको 1440 माइनस करना है, तो ये इधर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इसकी वैल्यू तो आ गई, इनकी वैल्यू, इनका रेशो दिया हुआ था वहाँ से आ जाएगी। तो ये आपका टोटल केस डी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आपको इसके क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ तक मैंने आपको अप्रोच बता दिया। सो देखो सिंपल होता है, ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता, बस इक्वेशन बनानी है आपने सिंपल, और डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, तो कभी आपको लगे पेपर में कि कुछ और नहीं आ रहा है, तो आप केस डी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी इस पे कमांड अच्छी है, अगर आप कम टाइम में इसे सॉल्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इसको तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जो भी आपके अर्थमेटिक मिसलेनियस वगैरह जो भी हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये आपको बताना है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्रैनबेरी कुकीज़ सोल्ड इन जून आउट ऑफ टोटल कुकीज़ सोल्ड इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके, आपको इसके मेरे को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे डिफरेंस बताना है आपको पाइनएप्पल कुकीज़ जो कि सोल्ड हुए हैं आपके अगस्त में, एंड नंबर ऑफ हेज़लनट कुकीज़ सोल्ड इन जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पाइनएप्पल कुकीज़ एंड क्रैनबेरी कुकीज़ सोल्ड इन जुलाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हेज़लनट कुकीज़ सोल्ड इन जून इज़ व्हाट परसेंट more or less than the number of cranberry cookies sold in August. And last question is what is the ratio of number of hazelnut cookies sold in August to the number of pineapple cookies sold in June. ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, आपको ये 5 क्वेश्चन बताने हैं, क्या आंसर आपका इनका आया। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी आरआरबी पीओ प्री देने जा रहे हैं या आरआरबी क्लैरिकल देने जा रहे हैं, ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, आपके अच्छे के लिए ही है ये। ठीक है, बाकी ये देखो इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, नंबर सीरीज़ है आपकी, और क्या क्या था इसमें, ये देखो एजिस पे मैंने आपको चैप्टर करवाया था ना। सो देखो यहाँ पे क्या बोला, एट प्रेजेंट ए की जो एज है वो ट्वाइस है बी की एज से, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, ए की जो एज है वो क्या है ट्वाइस है बी की एज से, तो हाँ, तो अगर बी का एज मान लो 1 है तो ए की एज उससे दुगना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते आगे क्या बोला है, बी हु इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज सी, मतलब अगर सी 1 है तो बी उससे थ्राइस ओल्ड है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे ए बी सी आए तो यहाँ पे बी का रेशियो आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे 1 है तो इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6, बी की वैल्यू आ गई 3 और सी की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये आ गया ए और बी इज़ टू सी का रेशियो। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, 2 years लेटर द एज ऑफ ए, ये आपकी प्रेजेंट एज, तो इसको 6x ले लो, इसको 3x ले लो, इसको 1x ले लो, तो 2 साल बाद ए की जो एज है, ए की एज क्या हो जाएगी 2 के बाद 6x + 2 विल बी, वो क्या हो जाएगी 4 times द एज ऑफ सी एट दैट टाइम, सी की एज जो है उस टाइम क्या होगी, तो सी की एज 2 साल बाद क्या होगी x + 2। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, तो 6x - 4x इक्वल टू 4 2 8 8, और यहाँ से 2 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2x = 6, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 6 3 18, ए की एज, बी की एज आएगी 3 3 9 और इंटू, और ये सी की एज 3 आ गई आपकी। तो आपको क्या बोला है, सम ऑफ एजेस ऑफ बी और सी की 4 साल के बाद, हैंस, तो ये तो प्रेजेंट एज थी आपकी। ठीक है, तो 4 साल बाद बी और सी का एजेस का सम, तो 4 साल बाद तो 9 4 13,
ठीक है। और सी की एज कितनी थी, 4 3 7 आ गई, 13 7 21, तो टोटल 21 आ जाएगा इनकी एजिस का। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, एक सेकेंड। 6:9:3 ये था ना। हम्म, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद बी और सी की एजेस का रेशो 9 और 4 13 और 4 3 7 21 आ रहा है। क्या गड़बड़ किया मैंने इसका, एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स क्या था मेरा, यहाँ पे 6:9 और यहाँ पे 3, ये था प्रेजेंट एज का रेशो। ठीक है। अब आपको 4 साल बाद बोला था बी और सी की एजेस का रेशो, तो 9 + 4 13 और 4 और 3 7, 13 7 20 होता है। मैं क्या कर रही थी, 13 + 7 21 कर रही थी। तो सीधी मिस्टेक कई बार हो जाता है कि एक्चुअली अभी मेरा एक कमेंट पढ़ के दिमाग ख़राब हो गया हुआ था, तो उस वजह से सॉरी। सो 20 इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है। सो इस टाइप से आपको फ्रेंड्स देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन एजिस का। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने अपने, जो परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एजिस, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 6-7 चैप्टर हैं जिनमें इजी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका अर्थमेटिक उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अब आप अपना अर्थमेटिक पे मेन फोकस कीजिए, क्योंकि मेंस में फ्रेंड्स आपका अर्थमेटिक ही रोल प्ले करेगा। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से करने हैं, लेकिन जो वीक सेक्शन है उसको थोड़ा सा अबव लेवल पे ले आना है, तभी सिलेक्शन होगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।